नमस्कार दोस्तों। आज 20 दिसंबर मैं एक ऐसे महान संत के बारे में बात करना चाहता हूं आप सभी से, जो अपने जीवन में न कभी किसी मठ न किसी राजगद्दी पे बैठने की ज़रूरत पड़ी, न ही किसी चमत्कार की ज़रूरत पड़ी, लेकिन अपने कार्यों से, अपने अनुभवों से, अपने संघर्षों से समाज में एक ऐसा उन्होंने काम किया जो हमारे लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने सिखाया कि धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं बल्कि सफाई, शिक्षा और सेवा है। वे जहाँ भी गए पहले झाड़ू खुद उठाया और लोगों के दिलों को साफ किया। उन्होंने कहा कि मंदिरों में घंटी बजाने से पहले अपने गांव की गंदगी को साफ करो। हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। मैं महान राष्ट्रीय संत गाडगे जी महाराज के बारे में बात कर रहा हूँ। आज 20 दिसंबर है, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ कि भारत के वो पहले ऐसे संत थे जो राष्ट्रीय संत कहलाए, जिन्होंने समाज में सबसे पहले स्वच्छता का अभियान चलाया इस देश में। आप उनके स्वच्छता अभियान के बारे में अगर आप जानेंगे तो गाडगे जी का जन्म महाराष्ट्र में हुआ जरूर, लेकिन उन्होंने अपने साथ झाड़ू लेकर के एक मिट्टी का गटका लेकर के उसके साथ अपना जीवन यापन किए और समाज में जहाँ भी गए वो सिर्फ वहाँ सफाई करने का काम करने का प्रयास किए और जो उनको लोग सहयोग करते थे उस पैसे से उन्होंने स्कूल, धर्मशाला, विद्यालयों को खुलवाने का काम किया, अस्पतालों को खुलवाने का काम किया। उनकी हैसियत आप इससे आंक सकते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनको भारत के पहले राष्ट्रीय संत और स्वच्छता के जनक की बात कही है। दुनिया के छठे विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के शिल्पकार हैं, इतनी विद्वता बाबा साहब के पास, जो संत गाडगे जी के पास सामाजिक ज्ञान लेने के लिए जाते थे, जिन्हें बाबा साहब ने संत गाडगे को अपना सामाजिक गुरु माना और इतना आत्मीय लगाव बाबा साहब का संत गाडगे जी के साथ था और संत गाडगे जी का बाबा साहब के साथ था कि बाबा साहब का परिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ 1956 में। उनके दुख को सहन नहीं कर पाए संत गाडगे जी। 14 दिन बाद 20 दिसंबर को उनका भी परिनिर्वाण हो गया। यह महान व्यक्ति समाज में एक प्रेरणा स्रोत हैं। संत गाडगे का जो विचार था कि धर्म का मतलब सफाई और इंसानियत है। जहाँ गंदगी है वहीं बीमारी है और जहाँ सफाई है वहीं भगवान है। संत गाडगे का जो सबसे प्रासंगिक विचार रहा, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये था कि तुम्हारे घर अगर तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं तो उनकी खातिरदारी मत करो, ज़्यादा कम खातिरदारी करो। तुम्हारे घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो बहुत सारे बर्तनों को मत खरीदो। तुम्हारी पत्नी के पास अगर बहुत महंगी साड़ी नहीं है तो कम पैसे की साड़ी में काम चला लो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। उन्होंने जो शिक्षा की बात पे जोर दिया, कहीं ना कहीं यह बात बाबा साहब से भी प्रेरणा लिए और बाबा साहब ने भी संत गाडगे जी से इस बात को सामाजिक तौर पे प्रेरणा लिया। महान संत गाडगे
ने इस सिर्फ कहा नहीं, इसको भजन और कीर्तन के माध्यम से लोगों में जा करके जागरूकता फैलाने का कार्य किया और जागरूक किया। पूरे भारत में महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनके नाम से बहुत सारे कॉलेज, अस्पताल, धर्मशालाएं और यूनिवर्सिटी भी उनके नाम से है। राष्ट्रीय संत गाडगे महाराज का कहना है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। भूखों को खाना देना, बीमारों की सेवा करना और बेसहारा लोगों की मदद करना। आज महान संत गाडगे के 20 दिसंबर पर, आज परिनिर्वाण दिवस पर आप सभी साथियों की तरफ से मैं संत गाडगे जी को मैं नमन करता हूं और मैं उनके किए हुए कार्यों, उनके बताए हुए रास्तों पर चलने के लिए मैं आज संकल्पित हूं और मैं संकल्प ले रहा हूं कि मैं उनके बताए हुए रास्ते पर बिल्कुल चलने का मैं प्रयास करूंगा। और गेम चेंजर 19 यह आपसे भी उम्मीद करता है कि महान संत गाडगे जो कोई चमत्कारी बाबा नहीं थे, कोई चमत्कारी संत नहीं थे, किसी बड़े रईस खानदान से नहीं थे, किसी राजगद्दी नेता में बैठने वाले नहीं थे, नहीं वो कोई ऐसे मठों में बैठने वाले थे। ऐसे महान संत गाडगे के परिनिर्वाण दिवस पर आप भी संकल्प लीजिए। सफाई के जन्मदाता संत गाडगे जी महाराज के इस परिनिर्वाण दिवस पर मैं सतत नमन करते हुए आपसे भी मैं चाहूँगा कि आप गाडगे जी के बताए हुए रास्ते पर चलें। जय हिंद।